हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट चैप्टर का पार्ट 3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए ताकि और भी बच्चे हमारी वीडियोस को देख सकें और उनका भी फायदा हो सके। बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको एक निमोनिक कोड बता रही हूँ जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लर्न करने का तरीका। नहीं तो आप पूरी अगर आपको करना है हेडिंग तो आप कर सकते हैं, और इसको कोई भी जरूरत नहीं है कि सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। देखिए, ही हैज इंक्रीज्ड हिज कंट्रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका हम पहला अल्फाबेट लेंगे, ये हमारा हो जाएगा जैसे एच, एच आई, एच एंड सी। ठीक है, इसका एच स्टैंड फॉर हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकंड एच है आपका हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आई इंक्रीज एफिशिएंसी, एच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सी क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ध्यान से सुनना। पहला है आपका मैनेजमेंट, हेडिंग लिखना एंड देन ये लिखना। ठीक है, पहली हेडिंग आपकी क्या बताई मैंने आपको, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन, ये आपकी जो ब्लू पेन से लिखा हुआ ये आपकी हेडिंग है, आप याद रखना। और उसके बाद आप पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिख देना। ठीक है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी मैं बता दूंगी आपको। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। देखिए, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स कैसे अचीव करेगा, जब प्रॉपर मैनेजमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ग्रुप गोल्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा पूरे ग्रुप को। मैंने आपको बताया कभी भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल पर्सन से नहीं चलती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे लोगों को एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोवाइड करके हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स बाय गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। वो क्या प्रोवाइड करता है, कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हर एक इंडिविजुअल को। क्या चीज है ये, क्या प्रोवाइड करता है, ताकि हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट्स ग्रुप में लगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, मैनेजमेंट की हेल्प से पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है। कैसे, थ्रू इफेक्टिव मोटिवेशन एंड लीडरशिप। कैसे, देखिए, जब किसी ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करा, ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट या उसका लीडर उसको क्या करेगा, मोटिवेट। जब वो मोटिवेट करेगा तो उनको भी लगेगा यार काम और अच्छा करना चाहिए। तो क्या चीज है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, जब उसके काम का, अगर वो काम अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेट करें, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव थ्रू इफेक्टिव मोटिवेशन और प्रॉपर लीडरशिप। जब उसका लीडर उसको प्रॉपर मोटिवेट करेगा, एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी किसी भी इंप्लॉय का अचीव हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। देखिए बेटा, एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट में काम कर देना, रिड्यूस कॉस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना या प्रोडक्ट को बनाना। ये बात याद रखना। तो एक अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है कि कम कॉस्ट में गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करना, ठीक है, सोसाइटी को प्रोवाइड करना, जिससे वो सेटिस्फाइड हो। मैनेजमेंट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। कम कॉस्ट में और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा हो, जैसे ये पेन बहुत सारे बन के आए और कॉस्ट इनकी कम हो, और ये गुड क्वालिटी बन के आए, जिससे क्या हो, आपकी सोसाइटी सेटिस्फाइड हो एंड क्या हो, गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड हो जाए प्रॉपरली, ठीक है, एफिशिएंटली। फिर है आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या हेल्प करती है, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होगा, क्योंकि जो आपके डिमांड कर रही है सोसाइटी, आप उसको प्रॉपर टाइम पे क्या चीज करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय ऑफरिंग देम बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एसेट्रा। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वही तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है। ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स क्या चीज है, अगर जॉब पर जाते हैं तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो काम करते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कमोडिटी बाय करते हैं, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, जिससे सोसाइटी का क्या होगा, डेवलपमेंट। तो यही क्या, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होगी और बेटर क्वालिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे। फिर हम मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर होगी तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसके अंदर चेंजेस अगर आएंगे
तो क्या होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट से वो भी अच्छी तरीके से क्या हो गए, ये अडेप्ट कर लिए जाएंगे। तो सो दैट इट कैन बी अडेप्ट टू द चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट, इजिली अडेप्ट कर लिए जाएंगे चेंजेस, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन चलेगी इन फ्यूचर, और जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छी तरह से अचीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आ गई आपकी केस स्टडी। अब केस स्टडी के अंदर चलिए बेटा, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहाँ है भाई, हमारा क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। अब उसने आपसे क्या पूछ लिया भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताओ जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। देखिए मैं पहले आपको केस स्टडी पढ़ के बताऊंगी। ठीक है, ये तो हमें साफ पता चल गया भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है। तो अब देखिए, अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर। फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल, फ्लोर होते हैं अलग अलग मॉल में, तो ये बार बोल रहे फ्लोर मैनेजर है, किसी फ्लोर का मैनेजर है ऑफ अ मॉल, बहुत गुड मैनेजर है, एज ही यूटिलाइजेज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट उसने लगा दिए, टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिज एरिया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कोई पूछे तो क्या बताएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, उसने सारे लगा दिए, जिससे कॉस्ट कमाई ऑफ मेंटेनेंस, उसने अपना एरिया कम कॉस्ट में अच्छी तरह से मेंटेन कर दिया। He directs all the staff members under him to follow the targets and advises them to put their efforts। उसने क्या चीज करा, अपनी टीम मेंबर्स को कहा कि टारगेट को फॉलो करें, और एडवाइस करा उन्हें कि अपने एफर्ट्स लगा दे इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ दीज टारगेट्स, ताकि टारगेट्स अचीव हो सके। ठीक है, फिर है अंडर हिज गाइडेंस द एम्प्लॉइज एडमिट दैट दे लर्न अ लॉट। देखिए एम्प्लॉइज ने क्या चीज करा, फ्लोर मैनेजर के अंडर बहुत कुछ लर्न करा, एंड आर एबल टू मीट देयर टारगेट, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। दिस हैज लीड टू द इंक्रीज इन देयर सैलरी, जिससे उनकी सैलरी भी इंक्रीज हुई। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप इंपॉर्टेंस क्या होगी, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। कैसे, अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर एज ही यूटिलाइजेज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ हिज एरिया। काम करने की देखिए एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हुई। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, कैसे इंक्रीज एफिशिएंसी होता है, कम कॉस्ट में, लेस कॉस्ट में उसने काम कर दिया। ठीक है, याद रखना बेटे, देखिए अगर एफिशिएंसी लिखा है तो यहां पर जो सीएम लेस कॉस्ट, अगर एफिशिएंट हो तो क्या होगा, लेस कॉस्ट में। मैं आपको मतलब बता रही हूं इसका। और अगर हो आपका इफेक्टिवली, इसका ये वर्ड याद रखना, टीआई, इसका मतलब होता है लेस टाइम या प्रॉपर टाइम, लेस टाइम में काम को कंप्लीट कर देना। एफिशिएंट हो तो ये जो मिडिल में सी है, लेस कॉस्ट में, याद रखना, लेस कॉस्ट में। और अगर टी आई हो बीच में तो लेस टाइम में। ये एक डिफरेंस है लर्न करने का, एफिशिएंसी और इफेक्टिव में आपका डिफरेंस। अगर कोई बोले एफिशिएंट और इफेक्टिव का क्या डिफरेंस है, तो बीच में जो टी आएगा उसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, अब यहां देखो, अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर एज यूटिलाइज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज कॉस्ट की बात हुई तो क्या चीज आ गया, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ही डायरेक्ट ऑल द स्टाफ मेंबर्स, आपको मैंने बताया, अंडर हिम टू फॉलो द टारगेट एंड एडवाइज देम टू पुट देयर एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट। तो इसके अंदर क्या चीज हुआ, उसने क्या करा, डायरेक्शन प्रॉपर प्रोवाइड करी, टारगेट अचीव करे, एडवाइस करा कि अपने सारे एफर्ट्स लगा दो कॉमन डायरेक्शन में उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो क्या हुआ, ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पूरे ग्रुप ने क्या करा, जो आपका फ्लोर मैनेजर है उसकी बात मानी, अंडर हिम जो भी टारगेट था उसको ग्रुप में रह के अचीव करा, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। कैसे, सैलरी में इंक्रीज होना। तो बोल रहे दिस हैज लीड टू दी इंक्रीज इन देयर सैलरी, इससे क्या हुआ, उनकी सैलरी इंक्रीज हो गई, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, इंक्रीज इन देयर सैलरी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया हो अच्छी तरीके से, बहुत इजी केस स्टडी है। अब इन केस स्टडीज को जैसे कर रहे हो, ये बात ध्यान से सुनना, इन केस स्टडीज को जैसे आप कर रहे हो अपनी कॉपी में लिख करके इसे करके देखिए, और साथ में एक दो केस स्टडी, चाहे वो एनसीईआरटी की, पूनम गांधी की हो, उसको जरूर करके देखना। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बता रही हूँ। देखिए आपने एक चीज देखी थी, मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर ये पॉइंट्स दिए हुए थे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना। आपको क्या चीज करनी है, आपको करना है इसके अंदर, देखें हम करेंगे कैसे। देखिए जैसे सपोज करो ये फर्स्ट हेडिंग आप लिख रहे हैं, यहाँ हेडिंग लिखी आपने, यहाँ पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन आपने 2 लाइन में लिखा। ठीक है, 2 लाइन में ये पूरा आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। याद रखना, यहाँ हेडिंग, यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है, फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है,
फिर 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन कर दिया, फिर हेडिंग, फिर आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना। ठीक है बेटा, याद रखना। और जहां भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखे, ठीक है, तो आपको क्या चीज करनी है, जितने इसके अंदर डायग्राम बना सको, वेल एंड गुड। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है। और दूसरी बात आपको याद रखना है, केस स्टडी के अंदर, जैसे मैं आपको ये बात बता देती हूँ, जैसे आपको याद हो मैंने इसको लास्ट पार्ट 2 में आपको ये कराया था, देखिए आपको याद है, मैं अभी बता दे रही हूँ आपको, ये याद है आपको, आपने ये केस स्टडी करी थी जिसके अंदर था एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन दी अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम इट। आपका ये होमवर्क है, इनकी कोटिंग लाइन करके आप मुझे सेंड करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपने इनकी कोटिंग लाइन करी है या नहीं करी। इस केस स्टडी को पढ़ के आपको, उन्होंने आपसे इसमें तो पूछा है, अगर उन्होंने नहीं पूछा है तो आपको इसकी कोटिंग लाइन बतानी है, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको जरूर से दूंगी। ठीक है, आप पूरा कर लीजिएगा। इसमें कोटिंग लाइन आप क्या, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसमें जरूर करके रखेगा। कोटिंग लाइन आपको समझानी है। सपोज करिए यही क्वेश्चन आपका 5 to 6 मार्क्स का हो, तो आपको अगर पूछा भी नहीं है उन्होंने, तब भी आपको कोटिंग लाइन जरूर बतानी है अपनी केस स्टडीज को पढ़ के। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से कर लेना। और इसमें इंपॉर्टेंस में मैंने आपको जरूर से प्रेजेंटेशन इसलिए बताई है ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो जाए, उसको पूरा पूरा मत लिखना, ये ब्लू वाली है, ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, एंड देन 2 लाइन्स लिखना, फिर हेडिंग, फिर 2 लाइन्स लिखना। ठीक है बेटा, इससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहेगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ये इस तरह से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और प्लीज अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमें मिलजुल के बहुत अच्छा काम करना है, हमको हार्ड वर्क करना है और एंड में फुल मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।